कहते हैं पोलिंग स्टाफ ने फॉर्म 45 पहले साइन करवा लिए। सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार को शिकस्त दिखाई देने लगी है। ये बंदों को वोट दिलवाने के लिए निकालने में कामयाब नहीं हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मवाद इकट्ठा कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ज़िमनी इलेक्शन में हार को भांपते हुए नया ड्रामा शुरू हो गया है। चंद पोलिंग स्टेशन से वीडियो बनाकर अपलोड करने लगे। कहते हैं पोलिंग स्टाफ ने फॉर्म 45 पहले साइन करवा लिए। सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार को शिकस्त दिखाई देने लगी है। ये बंदों को वोट दिलवाने के लिए निकालने में कामयाब नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मवाद इकट्ठा कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवारों को अपनी हार नज़र आने लगी है और नया ड्रामा शुरू होने लगा है। ज़िमनी इलेक्शन में हार को भांपते हुए नया ड्रामा शुरू हो गया है और नया ड्रामा ये है कि चंद पोलिंग स्टेशन से वीडियो बनाकर अपलोड की जा रही है। कहते हैं पोलिंग स्टाफ ने फॉर्म 45 पहले साइन करवा लिए। सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार को शिकस्त दिखाई देने लगी। ये बंदों को वोट दिलवाने के लिए निकालने में कामयाब नहीं हो सके। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मवाद इकट्ठा कर रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ज़िमनी इलेक्शन में हार को भांपते हुए नया ड्रामा शुरू हो गया है। चंद पोलिंग स्टेशन से वीडियो बनाकर अपलोड करने लगे। कहते हैं पोलिंग स्टाफ ने फॉर्म 45 पहले साइन करवा लिए। सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार को शिकस्त दिखाई देने लगी है। ये बंदों को वोट दिलवाने के लिए निकालने में कामयाब नहीं हो सके। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का मवाद इकट्ठा कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। ज़िमनी इंतखाबात का ये मार्का है। दो पार्टियां आमने सामने हैं और बीच में है आवाम। अब देखना है कि आवाम किसको अपना उम्मीदवार चुनते हैं। इस हवाले से मज़ीद हम जानेंगे अहमद कुरैशी से। अहमद कुरैशी, नज़र ये आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग अब सोशल मीडिया पर कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? काउंसिल का ज़िमनी इलेक्शन में हार को भांपते हुए नया एक ड्रामा जो है वो शुरू किया है। चंद पोलिंग स्टेशन पर वीडियो बनाकर अपलोड की जा रही हैं। पोलिंग स्टाफ के फॉर्म 45 जो है वो पहले साइन करा ली है। अमूमन ये प्रैक्टिस देखने में आई है कि खवातीन पोलिंग स्टेशन जो हैं, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये लालच होता है कि वो जल्द अज जल्द पोलिंग का अमल मुकम्मल करके घरों को जाए। तो ऐसी सूरत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो पोलिंग एजेंट बगैर किसी दबाव के, उनके भी पोलिंग एजेंट ने फॉर्म 45 पर जो है वो साइन किया। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समझती थी कि ये गलत है तो वो अपने पोलिंग एजेंट का मुहासबा करे। इन पोलिंग एजेंट्स ने बयान भी रिकॉर्ड दिए कि उन्होंने बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी के ये फॉर्म 45 जो है वो साइन किए। मगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वर्कर्स जो हैं अब हार उनको चुके वो भांप चुके हैं और इसलिए मुख्तलिफ बहानों से पोलिंग स्टाफ से हाथापाई पर उतर आए हैं। जब इंतजामिया जो है कार्रवाई करेगी तो मजलूमियत का कार्ड जो है वो खेलेंगे। एक बात है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हार जो है वाज़ेह नजर आ रही है और यही बंदों को वोट डालने के लिए जो है निकालने में कामयाब नहीं हुए। बस अब सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मवाद इकट्ठा करके जो है ये हमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है, हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जो बेवकूफ़ साबित होंगी। लेकिन अहमद कुरैशी, ट्रांसपेरेंसी कौन जज करेगा? वाकई में क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो ये उम्मीदवार हैं उनके साथ गलत हुआ है? वहाँ पर कोई सिक्योरिटी मौजूद थी? क्या इस चीज़ को देखा गया कि वाकई में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ? देखिए, पोलिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दीगर स्टाफ वहाँ पे मौजूद होता है, पुलिस वहाँ पे मौजूद है। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन है उसका काम है किसी किसी का जो अगर कोई मिसहैप लगता है उसका इंक्वायरी करना, काउंटर करना। जो फोरम है वो इलेक्शन कमीशन है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठा है, ये उन लोगों ने जज करना है, ना कि किसी ऐसी सियासी जमात ने जज करना हो या मजहबी जमात ने जज करना हो जिसके लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक रवायत है। माजी में भी हमने देखा कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 का ये एक जो तनाज़ा था ये खड़ा किया गया, लेकिन उसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं रहा। तो ये तमाम तर मामला जो हैं ये जो मुतलका फोरम है उन्होंने ही तय करने हैं कि कहाँ पर क्या हुआ। जी ठीक हो गया। लेकिन अहमद कुरैशी, आप ये बताइएगा, जैसे कि हम ये बोल भी रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अभी तक काउंटिंग तो हुई नहीं है, वोट तो गिने नहीं गए। हम पहले से हतमी फैसला कैसे पास कर सकते हैं?
देखिए, बाहर जो पोलिंग कैंप लगे होते हैं, पोलिंग लिस्टें होती हैं, वहाँ पे आपको पोलिंग स्टेशन के बाहर के हालात जो है आपको सामने नज़र आ जाते हैं कि किस जमात का वोट बैंक है, कौन सी सियासी जमात या मजहबी जमात जो है वो उसके कितने वोटर हैं। पोलिंग स्टेशन जो लिस्टें होती हैं, वोटर लिस्टें मौजूद होती हैं, उस पे जब कोई वोट डालने के लिए आता है तो उस जगह पे उस वोट को काटा जाता है। इसी तरह यही प्रोसीजर पोलिंग स्टेशन के अंदर भी होता है। जब कोई वोटर जाता है, तमाम जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं वो उस वोट को काटते हैं, तो आइडिया हो जाता है कि किस जमात का कितना वोटर जो है अब तक वोट कास्ट कर चुका। तो यकीनन काउंटिंग के बाद हकायक सामने, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर अवामी हमदर्दी हासिल की जाए, ताकि अगर हमारा कैंडिडेट हार भी जाए तो उनके पास जवाब हो कि ये जानबूझ के हरवाया गया। तो ये इलेक्शन पॉलिटिकल स्टंट है जो आमतौर पर खेला जाता है हारने वाले उम्मीदवारों की तरफ से। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये एक पब्लिसिटी स्टंट का कहा जा सकता है या सिंपैथी लेने का स्टंट कहा जा सकता है। अहमद, ये बताएं कि क्या किसी और पोलिंग स्टेशन से भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड होने का आपने मंजर देखा है? इस तरह का है किसी और जगह पे नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब पोलिंग जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये फॉर्म पे साइन किए, तमाम लोगों ने जब एतराज किया तो उन्होंने फॉर्म फाड़ भी दिया। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई काम करवाया गया हो। मैंने जैसे पहले बताया कि तमाम पोलिंग एजेंट्स जितने कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, सभी पोलिंग एजेंट जो हैं उन्होंने बाहमी रजामंदी से उस फॉर्म पे साइन किए। अब जब वो फॉर्म फट गया तो उसके बाद वो जवाब रहता नहीं है कि आप उस फॉर्म को लेके वावेला मचाएं। मैंने आपको जैसे बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये एक इलेक्शन स्टंट और पॉलिटिकल स्टंट है, ताकि अवामी हमदर्दी समेटी जाए और लोगों को बताया जाए कि हमें हरवाया गया। लेकिन हकायक इसके बरक्स है। मैंने जैसे बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फॉर्म है जहाँ पर यह फैसला किया जाएगा कि दुरुस्त था, गलत था, जो भी है ये फैसला उन लोगों ने करना है, ना कि किसी सियासी जमात के उम्मीदवार और उनके हामियों ने करना है। जी, ठीक हो गया, ना कि उम्मीदवार या उनके हामियों ने फैसला करना है। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, आपने तफसीलन इस मामले पर हमें अपडेट किया।